नईम उर रहमान न्यासी की जालसाजियों का निशाना बनने वाले यूसुफ रिजवी, जो 10,45,000 रुपए से हाथ धो बैठे। नईम की ड्रामेबाजियां उसे पुलिस की गिरफ्त में तो ले आईं, लेकिन यूसुफ रिजवी हाथ मलते रह गए। आइए उनकी रोदात उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जनाब, एक हमारे दोस्त है अशरफ साहब, डिफेंस में उनकी शॉप है। उनका एक दिन मेरे पास फोन आया कि यार उनके कस्टमर है नईम उर रहमान खान न्याजी, जो कस्टम में अपने आप को वो इंटेलिजेंस ऑफिसर कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ पकड़ा हुआ माल है जिसकी ऑक्शन हो चुकी है और उसकी पेमेंट जो है एयरपोर्ट पे जाके करनी है। मैंने न्याजी साहब को बताया कि भाई ठीक है, अभी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप 16,85,000 लेके मेरे पास आ जाए। तो ये भांजे के साथ गए काउंटर पे पैसे जमा कराने के लिए, और उसके बाद उससे पैसे छीन के ये एकदम से गाड़ी से भाग गए। फिर इनका फ़ोन आता रहा, मैंने इनको फ़ोन किया, कहने हाँ यार वो ऐसा है कि वो मैं इमरजेंसी में चला गया था और ये था, ऐसा है कि आप 7 बजे मेरे घर पे आ जाएं, मैं सामान ले आता हूँ, आपको एक पीस चेक करा दूँगा। 7 बजे साहब उनके घर पहुँचे, उनको फ़ोन किया। तीसरी 24 घंटे में उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। उसके बाद उन्होंने एक रोती हुई बड़ी दर्दनाक किस्म की आवाज़ में उन्होंने कहा, अरे मेरी बहन मर गई, मेरी बहन मर गई, और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। खैर एक हफ्ते के बाद साहब उसके पहले तो ये आसरा देता रहा, उसके बाद फिर इसकी धमकी वाले फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुम मेरे घर पे अगर कोई आएगा तो मैं इसको जान से मार दूंगा। फिर मैंने थाने इसी में 1-1.5 महीना गुजर गया। उसके बाद मैंने कॉन्टेक्ट किया थाने से। थाने में 12 दिन की FIR कटी और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूसुफ रिजवी का अहवाल आपने सुना, लेकिन उन्हीं जैसा एक और किरदार मोहम्मद सुहेल रऊफ भी है, जिसे नए नए हीले बहानों से अपने जाल में फंसा लिया। आइए जानते हैं कि मोहम्मद सुहेल रऊफ इस बारे में क्या कहते हैं। मैं 25 जून 2010 को शाम 6 बजे इनके घर चले गया। तो जी न्याजी साहब ने कहा ये नोकिया का जो फ़ोन मैं आपको दे दूंगा 5,000 के हिसाब से, और एप्पल आईफोन दे दूंगा आपको 33,000 के हिसाब से। मैंने कहा न्याजी साहब मेरे को 5 पीस उठा लेता हूँ, मेरी जो गुंजाइश है मैं 5 पीस लेता हूँ ये, और 5 पीस के कुछ 1.5 लाख बनते थे। इन्होंने कहा नहीं आप 10 पीस लो, तो 10 पीस के भी 3,30,000 बनते 33,000 के हिसाब से। तो वो मैंने कहा कि भाई इतने नहीं हो रहे मेरे पास, तो 1.5-2 लाख बोला, चलो आप 2,30,000 कर लो, तो मैं बकाया लाख में मिला लूँगा। ये हमारी बात तय हुई। लिहाजा मैं 28 जून 2010 बरोज पीर सुबह 11:30 बजे इनके घर गया, अपने साथ कैश 2,28,000 लेके। मेरे साथ मोहम्मद यूनुस साथ आए थे, हम उनके घर गए, वो ड्राइंग रूम में हमें बिठाया, और फिर उनके 2 बेटे आए और उनकी बीवी भी आ गई, और जो है हमें जोर ज़बरदस्ती करके हमसे पैसे छीने। तो उन्होंने जो गन पॉइंट पे जो है हमसे जो है ये पैसे छीन लिए, लूट लिए, और हमें डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने जो है पुलिस में कहा तो जो है ये इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। नईम के फ्रॉड्स के बारे में किसको मालूम नहीं था, लेकिन उसकी धमकियां शिकायत कुनंदगान को थानों तक और असर रसूख वाली कड़ियां पुलिस को नईम तक पहुंचने नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस नईम तक किस तरह पहुंची, यह हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नईम खान न्यासी, जिसकी गिरफ्तारी के बाद शिकायत कुनंदगान की लंबी कतारें शिकायत दर्ज कराने थाने तक जा पहुंची। इस तमाम सूरत हाल के बारे में पुलिस एहलकार क्या कहते हैं और दौरान तफ्तीश कौन कौन से पहलू मंजर आम पर आए, आइए जानते हैं। मैं नया आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता था, जो कि हमने इनको चालान करके अदालत में भेज दिया है। वरना ये तफ्तीश में तमाम तफ्तीश जो है वसी है, और तफ्तीश में ये बातें सारे डिस्क्लोज होती हैं। और मैं अभी ज़रूर किसी अच्छे अफसर से बात करूँगा, मेरे अफसरान से बात करूँगा। अगर इस तरह की बात होगी तो वो ज़्यादा इजाफा होगा और इसको ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें मैंने जो देखा है शीट में कि 32-33 केस हमारे थाने के हैं अजीज़ भट्टी के, और नईम रहमान सिर्फ नहीं है, लेकिन नईम रहमान है, उनका बेटे हैं, हमाद है, तंजील है,
वैसे इतने तक कि उनकी बीवी भी केसेस में इन्वॉल्व है। तो अब वो मेरे ख्याल में अदालत ये ज़रूर देखेगी दोनों साइड से कि अभी एक केस झूठा हो सकता है, 2 झूठे हो सकते हैं, 150 केस झूठे कैसे हुए। 150 केस में यानी 150 फरियादी, 2 विटनेसेस होते हैं, तो मेरे ख्याल में 500 लोग तो झूठे नहीं हो सकते हैं। सारे फख्र में बैठे थे कि सी हमारा बाबा जो है वो जैसे ही इज मास्टरमाइंड, जब ये बाइज्जत घूम रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो भी डटे बैठे थे। जब ये हेड जो है भ्रष्ट हो गया है तो अभी वो भी दाएं बाएं हो गए हैं। अभी उनके पीछे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और मैंने एक टीम बनाई है, मैंने अपनी तरफ से फौजवान लगा दी हैं, और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी आपसे, उनमें आपके लिए खुशखबरी ये होगी, उनका बेटा भी गिरफ्तार हो जाएगा। नईम खान न्यासी, जिसके खिलाफ 30 से ज़ायद FIR दर्ज हैं, और पुलिस की जानिब से केस के बारे में चालान पेश होने के बाद इस केस की बहस समाअत भी जारी है। इस केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं इस्तिगासा के वकील से। सैयद यूसुफ जमील रिजवी वो मदई है, उससे 10,45,000 रुपये इसने लिए कि मैं तुम्हें ये लैपटॉप दिलाऊंगा, ये मोबाइल दिलाऊंगा, डिफरेंट चीज़ें दिलाऊंगा, आप जल्दी पैसे ले आएँ और नेट कैश ले आएँ। तो उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई, उसकी बेल होगी, सब रोता हूँ मेरे पास आया। मैंने बोला भाई अब बेल हो गई है तो उसमें मैं क्या कर सकता। देर आफ्टर ये एक और खालिद फारूक है, उनके साथ ऐसा हुआ, उनको गाड़ी दिलाई, गाड़ी के कागज सही थे, उनको ले गए, गाड़ी पैसे लिए। देर आफ्टर तो इस तरह वो करके उससे लिया। फिर उसके बाद वो नूर मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ PCS सोसाइटी, उससे 9 लाख रुपए दिए। तो ऐसा हुआ कि वो उसने FIR कटवाई, फिर वो बेल में बिफोर अरेस्ट में आया। ADJ 4 सनाउल्लाह गौरी साहब। मीनवाइल उसने एक चालाकी की, 22 की दरख्वास्त लगा दी कि मेरे बच्चों को मारता है, मेरे को मारता है, फलाना मारता है, आईओ घर में घुसता है, इसलिए मेरी बेल हो जाए। साहब ने प्री अरेस्ट बेल कैंसिल कर दी। देर आफ्टर फिर वो बेल दूसरी लगाई आफ्टर अरेस्ट, तो उसमें 19 लाख रुपए की चीटिंग थी, तो जज साहब ने उसको 19 लाख रुपए की बेल दी। फिर उसके बाद एक और जो वाक़या हुआ नूर मोहम्मद साहब का, वो 324 थी अटेम्प्ट टू मर्डर, तो उसमें फिर वो बेल उसकी रिजेक्ट हो गई। केस की सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह मुलजिम नित नए रूप धार के आम शहरियों को लूटता रहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने भी नहीं गए, क्योंकि उन्हें धमकाया गया कि अगर शिकायत दर्ज कराने का सोचा भी तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। हकायक कुछ भी हो, लेकिन इस केस की समाअत अदालत में जारी है, और सच और झूठ का फैसला होने से पहले कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। आप हमें अपना फीडबैक और सजेशन भेज सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस jkb@expressnews.tv पर। अगले हफ्ते जुर्म की दुनिया से उठने वाली एक और दास्तान की फॉलोअप के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जुर्म के बाद की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।